एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, यानी कि आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है, ठीक है, उससे रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आज हिंदी वाले के लिए बात कर लेते हैं और देखिए दोनों मीडियम में ही, यानी कि बाइलिंगुअल आपका ये सेशन रहेगा। और अभी मैं पहले हिंदी वाला करा देती हूँ और जो इंग्लिश वाला है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि भैया इंग्लिश वालों का टाइमिंग कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। पहले सारा हिंदी में कर लेते हैं, उसके बाद आपका इंग्लिश में रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सबसे अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बेसिकली बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सो इसका आंसर आपका रहेगा 1916 से लेके 1922, यानी बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है ये जो आपका नील दर्पण है, ठीक है, ये नील दर्पण है। नील दर्पण जो नाटक है निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? आपने बताना है किस चीज से संबंधित है जो आपका नील दर्पण नाटक है ना। सो ये आपका इंडिगो से, ठीक है, जो आपका इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट, यानी कि जो इसका सी वाला है, ठीक है, इंडिगो विद्रोह, ये इसी चीज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी और उनके मिथक के लेखक थे, ठीक है। महात्मा गांधी और उनके मिथक के जो लेखक हैं, ठीक है, ये कौन थे? बेसिकली किसने इसको लिखा था? ये लिखा था आपके जो मार्क, ठीक है, यानी कि जो इसका बी वाला आंसर है मार्क शेपर्ड्स ने, ठीक, किसने? मार्क शेपर्ड ने। अगेन मैं बोल रही हूँ, पहले हिंदी वाला आज हम कर लेते हैं, उसके बाद टाइमिंग जो है इंग्लिश वालों की कहाँ से स्टार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगी टाइमिंग, वहाँ से आप लोग इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो बाइलिंगुअल अब से आपकी सीरीज रहा करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में विनियमित करने का पहला प्रयास था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में विनियमित करने का जो पहला प्रयास था वो किसका, ठीक है। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? यानी फोर्थ का आंसर आपका रहेगा जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो आपका रेगुलेशन एक्ट है 1773, ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं विनियम अधिनियम, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, तो वही है, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका लॉर्ड क्लेमेंट है, ठीक है, एटली, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? बताइए, जो एटली थे किसके प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे? डेट इज जो आपका इंडियाज इंडिपेंडेंस वाला था ना, यानी कि भारत की स्वतंत्रता, यानी डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 62 में चीनी जो आपका चीनी आक्रमण था के मद्देनजर निम्नलिखित में से किस स्क्वाड्रन का गठन जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र को सेना को हमारी आपूर्ति लाइनों को मजबूत करने के लिए किया गया था? लद्दाख क्षेत्र, ठीक है, आपने बेसिकली बताना है। सो इसका आंसर होगा ये जो आपका 25वां जो आपका हिमालय ईगल्स है ना, यानी कि जो आपका 25वां इसका वाइज रन है, ठीक है, यही इसका बेसिकली आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर आपने विचार करना है। तो बताइए, सबसे पहले अगर हम घटना को आपको क्या करना है, एक ऑर्डर के अंदर लगाना है, ठीक है, उसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मुस्लिम लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन या फिर सविनी जो अवज्ञा आंदोलन था। अब आप लोग बताएंगे इसको, देखिए किस हिसाब से होगा। देखो सबसे पहले इसके अंदर पहला वाला आएगा, यानी कि पहली मुस्लिम लीग की स्थापना है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा खिलाफत आंदोलन, ये भी सही है। और चौथा सविनी है, ये जो आपका अवज्ञा आंदोलन था, ये भी, यानी कि इस हिसाब से आपका जो सिक्वेंस बैठा डेट इज 1 2 3 4, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे, काफी क्वेश्चन है। पहला है उसके बाद है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के दौरान शुरू की गई थी? तो बताइए कौन सी ट्रेन इनकी जयंती के दौरान पे शुरू करी गई थी? सो ये थी आपकी लोगों की जो आपकी संस्कृत एक्सप्रेस थी ना, इसको शुरू किया गया था। कौन सी? संस्कृति एक्सप्रेस, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आपने ना गलत कथन को सामने लेके आना है, ठीक है। सो ये आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो है डेट इज ये बोल रहा है कि भैया जो जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को मौत के घर उतार दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ये भी सही है। तीसरा है असंगा बौद्ध योगचार आदर्शवाद के प्रवर्तक थे, ये भी सही है। लेकिन जो चौथा है, यानी कि जो एशियाटिक सोसाइटी की जो बात कर रहा है, कलकत्ता में थी। अगर आपसे पूछा जाए कि एशियाटिक सोसाइटी डेट इज कलकत्ता, तो कलकत्ता की जो एशियाटिक सोसाइटी का जो गठन था वो सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, ठीक है, जो समाज सुधार। सो ये बेसिकली एक गलत ऑप्शन है, तो इस हिसाब से इसका गलत कौन सा रहा? डी इसका सही मतलब गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपका बांडुंग सम्मेलन है, ठीक है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्रिस्टलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, एशियाई अफ्रीकी राज्य द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें से अधिकांश नए स्वतंत्र थे, ठीक है। तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन के निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार उस समय एक स्वतंत्र राज्य नहीं था? तो इसमें से आपको बेसिकली बताना है कि कौन सा नहीं था। सो ये जो आपका साइप्रस है ना, यानी बी वाला इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई यस 11वां है, भारत में सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन फेडरेशन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? बताइए, जो ट्रेड यूनियन था ना, ट्रेड यूनियन है ना, ट्रेड यूनियन जो आपकी है, इसकी कांग्रेस की जो स्थापना करी गई थी वो कौन सी ईयर में करी गई थी? तो भैया ये आपकी 1920 में करी गई थी, ठीक है। सो बी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द इंडियन सोशलिस्ट
जो आपका इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका जो थी ये बेसिकली किसने प्रकाशित की थी? ये सब क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। तो इसका आंसर होगा आपका जो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि इंडिया हाउस, ठीक है। इंडिया हाउस इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जो आपका समाज की स्थापना, ठीक है, भारतीय समाज की स्थापना, इसमें से मात्रा हट गई। भारतीय समाज की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने कहाँ की थी? ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो भारतीय समाज की स्थापना किसने करी थी? आनंद मोहन बोस ने। अब कहाँ पर करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी लंदन में कही थी। कहाँ करी थी? लंदन में, ठीक है। 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के बारे में आपको कुछ विकल्प दिए हुए हैं, मतलब कुछ आपको ऑप्शंस हैं, आपने बताना है भैया क्या बताना है, सही विकल्प बताना है आपने, ठीक है। सही विकल्प चुनना है। सबसे पहला है इसमें, अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं, सबसे पहला है वेदों के विकास के बाद सभी को त्याग दिया। जब वेदों का विकास हुआ तो उसके बाद सबको त्याग दिया, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है जो आपका एकेश्वरवाद को, ठीक है, आपको बरकरार रखा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अपने शैक्षिक प्रयासों को केवल संस्कृत अध्ययन तक सीमित करें, ठीक है। केवल वाली तो चीज़ें मोस्टली वैसे भी ऑप्शंस में गलत ही होती है, जहाँ पे ओनली आ जाता है कई बार उसको नेगेटिव ही माना जाता है ऑलमोस्ट। सो फर्स्ट एंड सेकंड वाला यहाँ पे सही है, इस हिसाब से ए इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित हुआ था? सो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? हाँ, इसका आंसर होगा आपका ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो डेट इज, अगर फर्स्ट वाला जो था, ठीक है, फर्स्ट वाले ने युवा भारत, ये भी महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा भारतीय राय, ये भी था, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह। उसके बाद है आपका चौथा, ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा और उसके बाद है आपका पांचवा, यानी कि पहला, दूसरा और आपका चौथा, पांचवा, यानी कि सी इसका सही आंसर है, हरिजन और नवीजन, ठीक है। ये बेसिकली महात्मा गांधी जी ने किए थे। चलिए उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के प्रस्तावों को क्यों खारिज कर दिया? आपको पता है ना, जो क्रिप्स का प्रस्ताव आया था, जो आपका क्रिप्स मिशन था, ठीक है, उसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, उन्होंने नहीं मानी। तो क्यों करा था ये आपने बेसिकली इसका रीजन बताना है ना। सो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा आप लोगों का, चलिए जल्दी से इसमें बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का, अगर हम पहला वाला देखते हैं तो देखो पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी पाकिस्तान के लिए, तो उसको पूरी तरीके से मतलब अच्छे से उसको स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली सही है। दूसरा है संविधान निर्माण निकाय के पृथक निर्वाचन मंडलों को मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि भैया अलग अलग वो रखो, मुस्लिम्स का लगे, तो उसको भी बेसिकली मान्यता नहीं दी गई, तो ये भी ठीक है। तीसरा है प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में मुसलमानों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, ठीक है। ऐसा तो नहीं है भैया सबको, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, जिन लोगों ने पॉलिटी के लिए, या फिर अदर भी कोई बुक, तो उसके जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है ना, उसी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, है ना। जो आपका मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो चैप्टर्स हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई, किस तरीके से बना, क्या क्या प्रस्ताव थे, कौन कौन सा कमीशन आया, कौन कौन सा मिशन आया, है ना, सारी चीज़ें, ठीक है। कौन फिर उसके बाद आपका इंडिपेंडेंस एक्ट आया, कि मतलब A to Z उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। साइमन कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। सो इसका आंसर होगा आपका केवल 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 ही इसमें सही है, तीसरा वाला इसमें सही नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो आपकी जो कम्युनल्स इलेक्टोरेट्स थे उसके लिए बेसिकली एक अलग से डिवाइड कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। उसके बाद चलिए 17th क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया गया था, बताइए। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका जो समर्थन था, ठीक है, वो बेसिकली किया गया था भैया हिंदू महासभा ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, या फिर जो आपकी रियासत होती थी उन्होंने। तो इसका आंसर भैया किसी ने भी नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सो डी इसका आंसर, यानी कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये है आपका तुलसीदास और सूरदास के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर आपने विचार करना है, ठीक है। किसके बारे में? सूरदास और तुलसीदास जी के बारे में। तो चलिए इसमें से कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों को आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें से सही है। तो जो सबसे पहला है कि भैया तुलसीदास जहाँ भगवान राम के भक्त थे, वहीं सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो सही बात है। तुलसीदास जी जो थे वो राम जी के भक्त थे, सूरदास जी जो थे वो बेसिकली कृष्ण जी के भक्त थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा वाला है तुलसीदास को जहाँ सगुण भक्ति संत माना जाता है, सूरदास को निर्गुण भक्ति संत माना जाता है, तो ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर बेसिकली पहला, यानी कि ए वाला जो है वो बेसिकली बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है 1928 में जो मोहम्मद अली जिन्ना था द्वारा जो आपका प्रस्तावित नेहरू रिपोर्ट थी, आपने पढ़ा होगा नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट वगैरह जो आई थी, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सही है इसमें से, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के इसके रिगार्डिंग आपने बताना है।
तो चलिए बताइए कौन सा इसमें से बेसिकली सही है। आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है केंद्रीय विधायकों में मुसलमानों का 1/3 का जो बेसिकली प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला कि भैया इतना तो आप लोगों को रखना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा था बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में तय किया जाएगा। भाई जिस हिसाब से उनकी आबादी उस हिसाब से आप लोग करेंगे, भी सही है। और तीसरा है उसके बाद यहाँ पे कि भैया अविष्ट शक्ति प्रांतों पर निहित होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बेसिकली सही हैं। सो 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक मिनट, ये है कि भैया जिन्ना के 14 बिंदुओं ने केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कितने अंश में मांग की थी। तो कितने में करी थी, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1/3 में मांग करी थी। किसमें? 1/3, यानी कि सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको चीजें हैं। ठीक है, ये आपने बेसिकली बतानी है। तो चलो इसमें सबसे पहली चीजें आती हैं भैया, शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में पश्चिमी लोगों को प्रभावित किया। ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति अपने पश्चिमी समकक्षों से श्रेष्ठ है और इसलिए पश्चिमी संस्कृति भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, यानी कि केवल फर्स्ट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा है कि भैया 1787 में जो आपका एडमंड बर्ग था और जो विगिस द्वारा संसद में वॉरेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है आपने पढ़ा होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह आयात के लिए महाभियोग लगाया गया था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी चीज़ें थी, ठीक है, यानी कि जो आपकी प्रशासनिक जो अधिकता, ठीक है, इसी चीज़ को लेकर था। तो किस पर? हेस्टिंग्स पर प्रशासनिक अधिकता के लिए महाभियोग, जो आपका महाभियोग लगाया गया था वो इसी पर लगाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम्स बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक सुधार थे। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके द्वारा कौन से इसमें से बेसिकली न्यायिक सुधार थे, तो कौन से थे ये आपको कुछ ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आपने बेसिकली बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका, अगर हम पहला देखते हैं अपील के प्रांतीय न्यायालयों का उन्मूलन, ये भी ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं इलाहाबाद में अलग सदर दीवानी अदालत और सदर अदालत की स्थापना, ये भी ठीक है। जूरी प्रणाली का उन्मूलन, ये नहीं है। और चौथा वाला देखते हैं अदालती भाषा के रूप में स्थानीय भाषाओं को अपनाना, ये भी ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका सही आंसर है। तो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाता है जल्दी से। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि भैया ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का अन्य अधिकार छीन लिया था, बताइए। ये कौन से वाले एक्ट के अंदर है? तो आपने चार्टर एक्ट पढ़ा होगा, जो चार्टर एक्ट 1813 वाला है। ठीक है, उसी के अंदर ये वाली चीज दी गई है। कौन सी चीज? ये जो ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने, ठीक है, मतलब सर कौन सा ब्रिटिश संसद का अधिनियम था जिसने कंपनी को भारत में व्यापार करने का, पहले कंपनी क्या करती थी आपको पता है अच्छे से कि भैया व्यापार वगैरह था, कंपनी का सारी चीजें थी, अब उनको अच्छा गिफ्ट्स वगैरह भी सारी चीजें वो ले लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है अब आपने कोई भी व्यापार नहीं करना है भारत में, ठीक है, तो उसका हम आपसे अधिकार छीन लेते हैं। सो यही वाली चीज़ है। ठीक है, जो करने का जो अन्य मतलब जो और काफ़ी अधिकार थे वो सब इन्होंने छीन लिए गए। तो 1813 के चार्टर एक्ट में सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कैप्टन बेस ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था, बताइए। कैप्टन बेस ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? सो ये बेसिकली 1612 में हराया था। कब हराया था? 1612 में। ठीक है, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत थी डेट इज थॉमस, ये जो आपका थॉमस मुनरो था इसने करी थी। किसने करी थी? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आपके एंगल्स, जो आपके जितने भी एंगल्स ये आपके अंगला वार हुए थे, ठीक है, एंगल्स वार हुए थे, तो आंगल के लिए ही सारी चीजें हैं। तो बेसिकली सिख जो युद्ध था वो बेसिकली किस वर्ष हुआ है? सो इसका आंसर होगा आपका 1848 से 1849 तक। ठीक है, इसका बेसिकली आंसर है। चलिए इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस वायसराय ने दीपावली की घोषणा की थी, बताइए। कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने दीपावली की घोषणा करी थी? सो इसका आंसर आपका क्या होगा? लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, किसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड इरविन ने करी थी। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ERWIN। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले और साथ के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले और सबसे मतलब एक अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात कर रहे हैं 29। तो 29 में का आंसर होगा आपका कौन थे? इसका आंसर होगा आपका जो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो भैया किस वर्ष की थी? 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में। ठीक है, सो ये बेसिकली आज के आपके क्वेश्चंस है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इंग्लिश वाली सीरीज को देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इंग्लिश वाला सेशन। ठीक है, सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन है द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द मोस्ट cordial relationship in between which among the following years। ठीक है, तो इनमें जो एक तरीके से जो रिलेशनशिप्स थे मुस्लिम एंड ये वाला आपको बताना है बेसिकली। सो ये कौन से ईयर में हुए थे? सो 1916 से 1922। ठीक है, 1916 टू 1922। तो 20 का सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले, ये जो आपका था, एक मिनट,
ये थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ। यस, ये था, ये जो प्ले था, ठीक है, कौन, नील दर्पण, इस एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स, बताइए कौन से रिवॉल्ट से एसोसिएटेड था। तो ये आपका बेसिकली इंडिगो रिवॉल्ट से एसोसिएटेड था, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड इट्स मिथ्स, इनके ऑथर कौन था इस बुक का, है ना। सो आपको बताना है, इसका आंसर होगा आपका मार्क शेपार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, से किसने किया था। सो डेट इज, ये जो आपने अगर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा 1773, ये उसी का है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, सबसे पहला जो एक अटैम्प्ट था रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको साइड से एक तरीके से उसको पूरा रेगुलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर थी। उसके बाद था लॉर्ड क्लीमेंट एटली वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, बताइए कब वो कौन से इवेंट्स में हुए थे। डेट इज इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ द चाइनीज एग्रेशंस इन 1962 विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वाड्रन वॉज फॉर्म टू स्ट्रेंथन अवर सप्लाई लाइन्स टू आर्मी इन द नर्दर्न सेक्टर, एक मिनट, इन द नर्दर्न सेक्टर एनकम्पेशनिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, बताइए, ठीक है, एनकम्पासिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, ये आपने बेसिकली बताना है। तो ये बेसिकली आपका जो 25 स्क्वाड्रन, ठीक है, हिमालयन ईगल्स उसको हम बोलते हैं, तो 25 इतना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कुछ इंसिडेंसेस हैं जो बेसिकली आपने बताने हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से हैं ये। तो सबसे पहले है भैया फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स, तो ये बिल्कुल सही है, एक तरीके से ना इसको आप लोग को इसके ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सिक्वेंस में आपने लगाना है। तो सबसे पहले आपकी फाउंडेशन था मुस्लिम लीग का बना, ये ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग वाला मैस्केयर हुआ, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, ये भी ठीक है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस है। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन वाज लॉन्च ड्यूरिंग 170th 50th जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो उस टाइम पे कौन सी उसको ट्रेन को बेसिकली लॉन्च किया गया था। सो इसका आंसर है आपका जो संस्कृत एक्सप्रेस है, ठीक है, संस्कृति एक्सप्रेस, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें ना आपने इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा वाला होगा ये आपने बेसिकली बताना है। तो देखो जो पहला वाला है गुरु अर्जुन देव वॉज पुट टू डेथ बाय जहांगीर, ये भी ठीक है। दूसरा है आर्यभट्ट वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ये भी ठीक है। उसके बाद है आपका जो संघा वॉज ऑरिजिनेटर ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, योगाचार्य आइडियलिज्म, ये भी ठीक है। लेकिन जो फोर्थ वाला है यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता वॉज फॉर्म बाय सर विलियम जोन्स टू टेक ऑन सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, ये बेसिकली गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है जो आपका बैंडुंग कॉन्फ्रेंस थी वॉज विच वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ एलाइंग मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन एंड द अफ्रीकन स्टेट्स मोस्ट ऑफ विच वर न्यूली इंडिपेंडेंट एंड विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इन 1955 वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट एट एट टाइम, ठीक है। तो मतलब उस समय पे जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी आप उसमें ये बताना है 1955 में जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कौन सा स्टेट उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। सो ये आपने बेसिकली बताना है। तो इसका आंसर है आपका साइप्रस, ओके, डेट इज साइप्रस, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशंस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन इंडिया ऑल इंडियन ट्रेड यूनियंस वगैरह कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड, कौन सी ईयर में बेसिकली एस्टैब्लिश्ड हुई थी। सो ये आपकी 1920 में हुई थी, ठीक है, 1920। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश्ड द जर्नल कॉल्ड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बताइए इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा था जर्नल जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, किसने किया था ये आपने बेसिकली बताना है। सो इसका आंसर होगा आपका ये जो आपका इंडियन हाउस था, ठीक है, इंडिया हाउस, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस इन 1872, कहाँ पे ये सोसाइटी बेसिकली बनी थी, ठीक है, फाउंडेड करी थी इन्होंने आनंद मोहन बोस ने 1872 में। सो दैट इज लंदन, ओके, इसका आंसर होगा आपका लंदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के बारे में कुछ चीज़ें हैं और आपने डेट इज बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट है इसमें डिस्कार्डेड ऑल द लेटर दैन वेदास आउटग्रोथ्स, ठीक है, आर्य समाज के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो इसमें देखो पहला वाला जो है आपको बेसिकली इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो पहला वाला सही है। दूसरे वाले की बात करते हैं कन्फाइंड इट्स एजुकेशनल एफर्ट्स टू संस्कृत स्टडीज ओनली, ठीक है। सो देखो ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला गलत है क्योंकि ओनली वाली चीज़ें देखो केवल उसी पे ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे केवल कह रहा है कि केवल उसी पे था, नहीं जी केवल उसी पे नहीं था। तो ओनली वाले स्टेटमेंट्स लाइक मतलब मोस्टली टाइम्स आपके रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला अगर हम देखते हैं अपहेल्ड, ठीक है, मोनोथिज्म, तो ये सही है। सो यानी फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, बताइए कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था इनके थ्रू। देखो यंग इंडिया भी था, इंडियन ओपिनियन भी था, और आपका हरिजन भी था, और आपका नवीजन ये भी था, ठीक है।
नवजीवन। तो इसमें यानी कि थर्ड वाला छोड़ के अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड ओके फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल्स। आपने पता होगा कि मुस्लिम लीग ने जब क्रिप्स का प्रपोजल आया था तो उसको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, है ना। उसके पीछे देखो एक पहला ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले है कि मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान हैज़ नॉट बी डायरेक्टली कंसिडर्ड, ठीक है। जो उन्होंने डिमांड करी थी एक पाकिस्तान की, तो उसको डायरेक्ट तरीके से नहीं उनको पूरा किया गया, तो पहला तो ये वाला सही है। दूसरा है कि द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, ये भी। और उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो ये भी सही है। तीसरा है कि मुस्लिम वाज नॉट गिवन proportionate representation in the proposed executive council, सो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड ही यहाँ पे सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय, बताइए किसके थ्रू इसको सपोर्ट किया गया था। अगर आप देखोगे तो भैया इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है तो ना ये है, ना नया ये है, ना ये है, क्विट इंडिया मूवमेंट इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तुलसीदास एंड सूरदास के बारे में आपने सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है कि तुलसीदास वो एक डिवोटी थे, आपको पता है कि लॉर्ड राम के, ठीक है, राम जी के भक्त थे, और जो सूरदास थे वो कृष्णा जी के भक्त थे, तो ये सही है। दूसरा है तुलसीदास एक कंसाइडेड एज सगुण भक्ति संत थे और सूरदास जो है वो एक निर्गुण भक्ति संत थे, ठीक है। तो आपने बताना है यहाँ पे कि इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली सही है, ये आपने बताना है। तो देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सही है, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे गलत है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, आपने पढ़ा होगा नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें जो प्रपोज था बाय मोहम्मद अली जिन्ना 1928 आर करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपने बेसिकली यहाँ पे बताना है, ठीक है, 19 वाला। तो इसका आंसर जो पहला है द सेंट्रल लेजिस्लेचर मस्ट हैव 1/3, देखो आपको पहले ही बताया था इलेक्टोरेट के अंदर 1/3 का उनको दिया था, तो 1/3 वाला बेसिकली सही है, ठीक है, ये सही है, इतना ही उनको मिला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स को। दूसरा है बंगाल और पंजाब रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम विल बी फिक्स प्रोपोर्शनली विद देयर पॉपुलेशन, इसके अकॉर्डिंग रखा गया कि भैया जिस हिसाब से प्रपोर्शन होगी उस हिसाब से करेंगे, ये भी ठीक है। और तीसरा रेसिडोरी पावर्स वुड बी वेस्टेड ऑन प्रोविंशियंस के पास, ये रेसिडोरी वाली पावर्स थी, तो तीनों यहाँ पे बेसिकली सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जिन्ना 14 जो आपका 14 पॉइंट्स डिमांडेड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, अभी बताया था ना, जिन्ना ने डिमांड करी थी दैट इज 1/3 के ऊपर बात आई, सो दैट इज 1/3, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के रिगार्डिंग है ये चीज़ें, तो आपने बेसिकली बताना है, तो बताइए जल्दी से इसमें हमें देख के। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का तो देखो जो पहला वाला है अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन, ठीक है, चिकागो एंड इम्प्रेस द वेस्टर्नर्स अबाउट इंडियाज रिच, ठीक है, रिच कल्चरल हेरिटेज, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला है एम्फेसाइज दैट इंडियन कल्चर इज सुपीरियर, तो को ऐसा किसी को सुपीरियर वुपीरियर नहीं था कि मतलब इसका मतलब केवल एक वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स में होगा लेकिन उसके बाद उसके अलावा कहीं नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। दूसरा है आपका इन 1787, ठीक है, जो आपके वारेन हेस्टिंग्स थे हैज़ इम्पीच्ड इन द पार्लियामेंट बाय एडमंड बुर्के इन विच विग्स फॉर, ठीक है, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए था, तो ये बेसिकली जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस थे उनके लिए था, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज वर द जुडिशियल रिफॉर्म्स बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आपने बेसिकली बताना है। सो इसका आंसर हम देखेंगे, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले, अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील, ठीक है, ये भी इनका सही है ना, ये इनके थ्रू था। दूसरा देखते हैं सेटिंग अप सेपरेट जैसे दैट इज सदर दीवानी अदालत और सदर अदालत तलाबाद, ये भी ठीक है, लेकिन एबॉलिशन ऑफ जूरी सिस्टम ऐसा नहीं करा था इन्होंने। और तीसरा एडॉप्शन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आपने पढ़ा होगा ना, इनके थ्रू था बेंटिक, तो ये बेसिकली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इसका सही आंसर है, ठीक है, बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक अवे द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द कंपनी टू ट्रेड इन, है ना, बताइए कौन से एक्ट के अंदर है कि भैया जब इनको बेसिकली एक एक्सक्लूसिव राइट कंपनी का, कि जो उनको राइट था ट्रेड करने का, अब वो राइट उनसे बेसिकली छीन लिया गया था, तो ये कौन से 1813 का जो चार्टर एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सी, ठीक है, इसी के अंडर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो सारी चीज़ें ना आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत वगैरह में सब दिया हुआ है भैया, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, ठीक है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको वो सारी इलेक्टोरेट वाली चीज़ें मिल जाएंगी, या कोई भी अगर ऐसी अच्छी बुक है जो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, पॉलिटी की, उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैप्टन बैस डिफीटेड पोर्टुगीज इन विच ईयर, बताइए कौन से ईयर के बेसिकली बात कर रहे हैं जो बैस डिफीटेड हुए थे, ठीक है। सो इसका आंसर है बेसिकली आपका ये 1612 में, ठीक है, 1612।
हु ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, ये रैयतवाड़ी जो सिस्टम था ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था, ये आपने बताना है। तो ये आपके जो थॉमस मुनरो थे इनके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस इन, आपको पता होना चाहिए कि देखो वर्ल्ड वार सारे पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब हुआ, एंग्लो हुआ, एंग्लो सिख हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो जो उतने भी लाइक मेन जो वॉर्स हुए हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोग उनके बारे में पढ़ के जाना। तो कई बार ईयर्स पूछ लेता है कि कब से कब हुआ, तो ये बेसिकली 1848 से 49, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है विच वाइसराय ऑफ इंडिया मेड द दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है, मतलब कौन से वाइसराय थे इंडिया के जिन्होंने दीपावली की करी थी कि भैया दीपावली मनाई जाएगी, तो ये बेसिकली थे आप लोगों के लॉर्ड इरविन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भैया हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, कौन सबसे पहला और सबसे लास्ट गवर्नर जनरल था हमारे फ्री इंडिया का, जल्दी से बताएंगे, डेट इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये है आपका साबरमती आश्रम जो था आपका वॉज एस्टैब्लिश्ड गांधी जी के थ्रू एस्टैब्लिश करा गया था, सबको पता है कौन से ईयर में करा गया था, सो ये बेसिकली 1915, ठीक है, इसमें करा गया था। तो ये आपका आज का सेशन है, आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।